Rolling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with niggas, don't even try. But when the bullets fly, I'm the last one to die. 16 दिसंबर की उस मनहूस रात क्या हुआ, जानिए कैसे निर्भया केस ने झकझोर कर रख दिया था पूरे देश को। कानून में करने पड़ गए बदलाव। नमस्कार दोस्तों, मैं कमल कुमार फिर एक नई क्राइम स्टोरी के साथ उपस्थित हूँ। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। भारत के इतिहास में 16 दिसंबर की तारीख एक काला अध्याय है, जिसका जिक्र होते ही मन उदास हो जाता है। ये वो दिन है जब एक मासूम बेटी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। ये वो दिन है जब देश की एक बेटी को 6 दरिंदों की हैवानियत का शिकार होना पड़ा। दरअसल हम निर्भया कांड की बात कर रहे हैं, जो इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। निर्भया दुष्कर्म मामले को लेकर लोगों के बीच इतना ज़्यादा गुस्सा था कि राजधानी की सड़कों पर उतरकर लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों के अंदर इस घटना को लेकर इतना ज़्यादा आक्रोश था कि वे प्रदर्शन करते करते राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए थे। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर इस दिन हुआ क्या था और किस तरह इस घटना की वजह से देश के कानून में बदलाव करना पड़ा। 16 दिसंबर 2012 की अंधेरी रात को दक्षिणी दिल्ली में चलती बस में एक 23 वर्षीय महिला के साथ क्रूरतापूर्वक दुष्कर्म किया गया। इस महिला का नाम था ज्योति सिंह, जो बाद में निर्भया कहलाई। निर्भया एक फिजियोथेरेपी इंटर्न थी, जो वह अपने दोस्त अरविंद प्रताप पांडे के साथ साकेत से फिल्म देखकर लौट रही थी। दोनों ने दक्षिणी दिल्ली के मुनारिका में एक प्राइवेट बस लिया, क्योंकि उन्हें सरकारी बस नहीं मिली। इस बस में ड्राइवर समेत 6 लोग बैठे हुए थे। बस स्टार्ट हुई। जल्द ही वह दूसरे रास्ते की ओर बढ़ने लगी। कुछ देर में बस के दरवाजे भी बंद कर दिए गए। जब अरविंद को गड़बड़ी का एहसास हुआ तो उसने बस के दरवाजे और रूट को लेकर सवाल किया। इस पर बस के भीतर ही अरविंद और बाकी के आरोपियों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। सभी आरोपी शराब के नशे में धुत थे। उन्होंने निर्भया के साथ बदतमीजी भी शुरू कर दी। जब अरविंद ने इसका विरोध किया तो उसके सिर पर रॉड से हमला कर उसे बेहोश कर दिया। आरोपी निर्भया को खींचते हुए बस के पीछे ले गए और उसके साथ बारी बारी से रेप किया। जब उसने विरोध किया तो एक नाबालिग ने उसके प्राइवेट पार्ट में रड डाल दिया। इसकी वजह से उसकी हथेली खींचकर बाहर आ गई। रेप के बाद निर्भया और उसके दोस्त को महिपालपुर फ्लाईओवर के पास फेंक दिया गया। वहां से गुजर रहे एक राहगीर ने अधमरी हालत में दोनों को पाया और दिल्ली पुलिस को फोन किया। आनन फानन में पुलिस आई और उनके अस्पताल में भर्ती करवाया। पीड़ितों को सफदरजंग अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि निर्भया की सिर्फ 5% आंखें बची हुई है। इसके बाद इलाज के लिए निर्भया को सिंगापुर भेज दिया गया, जहां 29 दिसंबर 2012 को उनकी मौत हो गई। पुलिस को दिए अपने बयान में निर्भया ने कहा था कि वह 6 दरिंदों को सजा दिलवाना चाहती है। इस घटना के बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ, यहाँ तक कि कानून भी बदलना पड़ा। दिल्ली पुलिस ने जल्द ही निर्भया के 6 दोषियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें एक नाबालिग भी शामिल था। कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा क्रूरता नाबालिग ने ही की थी।
कोर्ट ने इन सभी को दोषी पाया। दोषियों की पहचान राम सिंह, मुकेश सिंह, विनय गुप्ता, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर और नाबालिग के तौर पर हुई। बस ड्राइवर राम सिंह ने ट्रायल के दौरान ही 11 मार्च 2013 को तिहाड़ जेल में फांसी लगा ली थी। नाबालिग आरोपी को रिफॉर्म फैसिलिटी के 3 साल की सजा सुनाई गई। बचे हुए 4 आरोपी मुकेश सिंह, विनय सिंह गुप्ता, पवन गुप्ता और अक्षय ठाकुर को सितंबर 2013 में फांसी की सजा सुनाई गई। इन लोगों ने फांसी की सजा से बचने के लिए काफ़ी हथकंडे अपनाए। कभी ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो कभी इन्होंने राष्ट्रपति से क्षमा याचिका की मांग की। आखिर में 20 मार्च 2020 को चारों को फांसी दे दी गई। नाबालिग दोषी अपनी सजा पूरी करके दक्षिण भारत में चला गया, जहां वो अपना कुछ कार्य कर रहा है। 2013 में आपराधिक कानून अधिनियम ने दुष्कर्म और यौन अपराध कानून और उसकी जांच प्रक्रियाओं में कई बदलाव किए। इसमें सबसे प्रमुख दुष्कर्म की व्यापक परिभाषा और इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान था। भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 375 में संशोधन किया गया। इसके बताया गया कि प्राइवेट पार्ट में हाथ या किसी अन्य चीज से प्रवेश भी दुष्कर्म माना जाएगा। सहमति की उम्र को बढ़ाकर 18 साल कर दिया गया। दुष्कर्म की सजा बढ़ाने के लिए धारा 376 में भी संशोधन किया गया। संशोधित धारा के तहत दुष्कर्म में कम से कम 7 साल की कैद की सजा का प्रावधान किया गया, जिसे बाद में 10 साल तक कर दिया गया। दुष्कर्म की वजह से मौत होने पर दोषी को कम से कम 20 साल की सजा देने का भी प्रावधान हुआ। किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन किया गया ताकि 16 से 18 वर्ष की आयु के आरोपियों पर जघन्य अपराधों का आरोप लगने पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जा सके। आज से 10 साल पहले 16 दिसंबर 2012 को वो रविवार की रात थी जब 23 साल के छात्रा के साथ चलती बस में लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था। उस रात जो भी हुआ उसने हिंसा की परिभाषा ही बदल कर रख दिया। वह छात्रा जब अपने दोस्त के साथ बस में सवार हुई तब पहले से ही 6 लोग मौजूद थे, जिसमें से एक नाबालिग भी था। चलती बस में ही उन लोगों ने छात्रा पर बेरहमी से हमला किया। सामूहिक बलात्कार, लोहे की रॉड से मारपीट और उसे सड़क किनारे फेंक दिया गया। जिस दोस्त के साथ छात्रा बस में सवार हुई थी, उस दोस्त को उन अपराधियों ने पहले ही बस से उतार दिया था। इस घटना के बाद राजधानी दिल्ली समेत देश भर में व्यापक प्रदर्शन हुए थे। आरोपियों का बहसीपन और दरिंदगी देख लोगों की रूह कांप गई थी, लेकिन बुरी तरह जख्मी उस छात्रा ने अपने इलाज और दोषियों की पहचान करके इस दौरान जो हिम्मत दिखाई, उसे देखते हुए मीडिया ने उसे निर्भया का नाम दिया। निर्भया के गुनाहगारों को फांसी देने और उसे इंसाफ मिलने में 7 साल का समय लगा। दोषियों को 20 मार्च 2020 को फांसी पर लटका दिया गया। हालांकि दोषी को फांसी के तख्ते पर पहुंचाने तक का सफर निर्भया की मां के लिए आसान नहीं था। उन्हें जटिल कानून लड़ाई लड़नी पड़ी, तब जाकर 7 साल बाद आखिरकार उसे न्याय मिला। 10 साल पहले पूरे देश को दहशत में लाने वाले इस मामले में 20 मार्च 2020 को सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल में निर्भया के चारों दोषियों को फांसी दे दी गई। निर्भया के माता पिता ने इस तारीख को निर्भया दिवस के रूप में मनाने की बात कही। दोस्तों, बस इतना ही। एक नई स्टोरी के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।